हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। जो चिपको आंदोलन था इसका शुरुआत कब हुआ था तो 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। जो चिपको आंदोलन है यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोगों ने पेड़ों से चिपककर आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। जो चिपको आंदोलन है इसका शुरुआत कब हुआ तो 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। और जो चिपको आंदोलन था ये एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन था। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोगों ने पेड़ों से चिपककर आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि चिपको आंदोलन क्या है। और चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के पिता किसे कहते हैं। तो चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि आपदा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आपदा क्या है। तो बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो उसे आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपदा क्या है। तो बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़ता है और जिससे जान माल की अपार क्षति होती है उसे आपदा कहते हैं। और आपदा 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता वार्ता संपन्न हुआ। इसे ही गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता वार्ता संपन्न हुआ। इसे ही गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं।
इसी समझौता के तहत गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमति प्रदान किए। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता वार्ता संपन्न हुआ। इसे ही गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं। इसी समझौता के तहत गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमति प्रदान किए। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हिमालय के वन में चीड़ नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है जिसके पत्ती, टहनी, छाल और जड़ों में टेक्सोल नामक रसायन होता है। इस टेक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग होता है। क्या होता है कि हिमालय के वन में चीड़ नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है और इस वृक्ष के पत्ती, टहनी, छाल और जड़ों में टेक्सोल नामक रसायन होता है और इस टेक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग होता है। कैंसर रोग के उपचार में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में अंतर लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा कृषि आधारित उद्योग और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा खनिज आधारित उद्योग और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर, इस उद्योग में कच्चा माल कृषि से मिलता है। जो कृषि आधारित उद्योग होता है इसका जो कच्चा माल होता है ये कृषि से मिलता है। और इसमें देख लीजिए इस उद्योग में कच्चा माल खनिज से मिलता है। जो खनिज आधारित उद्योग होता है इसका जो कच्चा माल होता है ये किससे मिलता है, तो खनिज से मिलता है। तो ये हो गया पहला अंतर। आइए देखते हैं दूसरा अंतर, ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। जो कृषि आधारित उद्योग होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। और इसमें देख लीजिए ये उद्योग ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। जो खनिज आधारित उद्योग होता है ये ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब हम यहाँ पे देखेंगे तीसरा अंतर, ये अधिकतर उपभोग की वस्तुओं का ही उत्पादन करता है। जो कृषि आधारित उद्योग होता है ये अधिकतर उपभोग की वस्तुओं का ही उत्पादन करता है। और इसमें देख लीजिए ये उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करता है। जो खनिज आधारित उद्योग होता है ये उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। और 4 नंबर देख लीजिए कृषि पर आधारित उद्योग जैसे चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा वनस्पति तेल उद्योग आदि हैं। और इसमें देख लीजिए खनिज आधारित उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।